हाँ जी मित्रों, मैं कबलो और आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, हम लोग 56,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं। लिटरली बस 100 सब्सक्राइबर चाहिए। तो जितने लोग भी भाई वीडियोस देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। तो बढ़ते में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मैक्सटन एंड एल्विश के लफड़े के बारे में। तो आप लोग को पता होगा द 50 शो के अंदर यार, जब से मैक्सटन आए हुए हैं वो एल्विश को कंटिन्यूअसली पोक करते रहते हैं। प्रिंस नोडला के साथ बैठते हैं, ऑल्सो एल्विश यादव को उन्होंने वो जो थप्पड़ वगैरह मारा था मैक्सटन को, उस टॉपिक को काफी बार उछाल चुके हैं। लेकिन अभी कल का ही जो एपिसोड आया यार, उसमें मैक्सटन ने एल्विश को बहुत सारी बातें बोल दी भाई। लिटरली काफी चीजें बोली हैं जिसकी वजह से जो एल्विश के फैंस हैं वो भड़के तो हैं ही, लेकिन साथ में ही भाई मैक्सटन ने क्या कुछ कहा था एल्विश यादव को, सबसे पहले मैं वो आप लोग को बताता हूँ वर्ड टू वर्ड, जैसे कि आप लोग को पता चल जाए। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके से है कि कल के एपिसोड में जो मैक्सटन है और ऑल्सो एल्विश यादव के दोस्त रचित रोझा, ये दोनों लोग यार किसी टॉपिक के ऊपर में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से यार जो रचित रोझा है वो काफी गुस्से में आ जाते हैं एंड मैक्सटन को कुछ इस तरीके से यहाँ से उनको पकड़ लेते हैं। एंड ये चीज यार खानजादी यानी कि फिरोजा ने देख लिया था, वो मैक्सटन को आके प्रोटेक्ट वगैरह करने लगती है एंड ऑल्सो रचित रोझा को सुनाने लगती है कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो रचित रोझा यार खानजादी से झगड़ने वगैरह भी लगता है कि मैं तुम्हारे मैटर में थोड़ी बोलता हूँ जो तुम मेरे मैटर में आके बोल रही हो। तो खानजादी वहां पर यार रचित रोझा को रिप्लाई करते हुए दिखती है कि अगर मैं अपने सामने कुछ गलत होता हुआ देखूंगी तो मैं जरूर घुसूंगी किसी के भी टॉपिक में। तो यहाँ से मैटर स्टार्ट हुआ था। अब इसके बाद में यार उसी वाले सीन में खानजादी, मैक्सटन, रचित रोझा एंड इंक्लूडिंग रजत दलाल दोनों ही बैठे हुए थे। तो रचित रोझा उस सीन में मैक्सटन को कहते हुए दिखते हैं कि मैक्सटन पंगे उतना ही लिया कर जितना तू झेल सके। तो मैक्सटन वहां पर रचित रोझा को कहते हैं कि तेरे लिए पंगे लेने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और अगर तेरे को कभी भी भिड़ना हो ना तो गुड़गांव में आ जाना, ओपन चैलेंज कर रहा हूं तुझे। और मैक्सटन ये भी कहते हैं रचित रोझा को कि ये तो बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दी कि तू कोई गुंडा वुंडा है। रचित रोझा कहते भी हैं कि भाई मैं तो वैसे भी कोई गुंडा नहीं। तो मैक्सटन कहते हुए दिखते हैं वही एल्विश यादव को रेफर करते हैं कि बहुत लोग के बाप के मैंने ऐसी तैसी कर रखी है, तू तो कुछ भी नहीं है भाई उसके सामने, और गुड़गांव में तो मेरे को भिड़ते हुए देख भी मत लेना। फिर इसके बाद मैक्सटन जो है वो रचित रोझा को बताते हुए दिखते हैं रजत दलाल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कि रजत दलाल इसको देख रहा है, इसने बचाया था एल्विश का करियर। एंड ये चीज सुन के रजत थोड़ा हंस रहे थे मैक्सटन के ऊपर। एंड मैक्सटन ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जो एल्विश है उसको रजत ने बचा लिया, वरना एल्विश तो मेरे पैरों में बैठा करता था, वो पैर में था मेरे। और मैक्सटन ये भी कहते हैं कि एल्विश तो मेरे सामने भीख मांगा था। तो फिर से मैक्सटन रचित रोझा को कहते हैं कि बहुत लोग अगर बाप से मैं नहीं डर रहा हूं तो क्या तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरूंगा धमकी से। एंड मैक्सटन कहते भी हैं रिस्पेक्ट थी इसीलिए मैं चुप था, तुम्हें मेरे बात का बुरा लगा, आई एम सॉरी। ऑल्सो मैक्सटन का एक इंटरव्यू काइंड अभी आया है जहां पर वो कहते हुए दिखते हैं कि रचित रोझा को मैंने जब ये धमकी दी तो उसकी आंखों में डर भी नजर आ रहा था, वो ऐसे कहते हुए नजर आते हैं। तो ये जो मैंने आप लोग को पहला लफड़ा बताया वो रचित रोझा वर्सेस मैक्सटन के बीच में था, जहां पर भाई मैक्सटन ने एल्विश को भी एक्सपोज कर दिया कि वो उनके पैरों में गिरा करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल वाले ही वीडियो में बता दिया था कि जो सिवेद तोमर है उनको भाई अपने दोस्त प्रिंस नरूला से ही धोखा मिल गया है, जिसके रिलेटेड पूरी ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। उन्होंने मल्टीपल स्टोरीज अपलोड करी थी प्रिंस नरूला के ऊपर कि भाई उनको बिट्रे कर दिया गया। ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं भाई, सिवेद तोमर जो है वो प्रिंस नरूला और ऑल्सो उनकी वाइफ युविका चौधरी दोनों को ही अनफॉलो भी कर दिया है। और इसका सिंपल सा रीजन यही है कि जो प्रिंस नरूला है टास्क के अंदर सिवेद तोमर को धोखा दे दिए, जिसकी वजह से भाई सिवेद तोमर जो है वो एकदम गुस्सा हो गए हैं प्रिंस नरूला के ऊपर। एंड मैंने इस टॉपिक को प्रॉपर इस वाली वीडियो में कवर किया था, अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाके देख भी सकते हो। लेकिन भाई ये जो सीन हुआ है लाइक सिवेद तोमर को जो प्रिंस नरूला ने बीट्रे किया है, इसका हमें कॉन्टेक्स्ट तो पता ही नहीं था कल के दिन, लेकिन आज इसका कॉन्टेक्स्ट पता लग गया है। ऑल्सो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये अपकमिंग वीडियोस में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अभी ये जितनी चीजें आ रही हैं ये काफी पहले ही आ रही हैं, मतलब कि अभी मैं जो आपको ये न्यूज दूंगा वो 10 दिन बाद तुम देखोगे एपिसोड में। तो बताया ये जा रहा है कि एक टास्क के अंदर प्रिंस नरूला से जो लायन है वो चूज करने को बोलते हैं शिव ठाकरे एंड सिवेद तोमर के बीच में किसी को, एंड जो दूसरा कंटेस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो वहां पर जो प्रिंस नरूला है वो शिव ठाकरे को भाई यार चूज कर लेते हैं, जिसके वजह से सिवेद तोमर जो है वो वहां से एलिमिनेट हो गए, उनके ऊपर एग्जिट ऑर्डर लग गया। और यही रीजन है कि जो सिवेद तोमर है वो इतना ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं भाई प्रिंस नरूला के लिए कि प्रिंस नरूला ने मुझे धोखा दे दिया। अब क्या रिएक्शन है आप लोग के कमेंट्स में बताओ। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं एमिवे वर्सेस सीधे मौत से ऑनकोर की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आप लोग को पता होगा भाई कि एमिवे ने कुछ दिन पहले अभी एक रिप्लाई किया था ऑनकोर को पूरे ही कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग। एंड अभी कल के दिन जो ऑनकोर है उन्होंने भी एक स्टोरी अपलोड किया था एमिवे को रिप्लाई करते हुए, वो भी इनडायरेक्ट वे में। लेकिन अभी फाइनली ऑनकोर के साइड से हमें एमिवे के रिप्लाई के ऊपर उनका रिप्लाई देखने को मिला। देखिए आप लोग। लाइव आता हूँ तो कलेश हो जाते हैं, मेरे भाई लोग ये चाहते नहीं है तो नो कलेश, ठीक है, नो कलेश। उस दिन हिट ह्यूमन की लाइव स्ट्रीम में मुझे लगा भाई बंदा सिंगल आउट हो रहा है, गलत हो रहा है इसके साथ, तो मैंने सपोर्ट लिया भाई, फुल पावर सपोर्ट लिया। अगर मैं उस दिन वही नहीं करता ना तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई, चाहे किसी को शाउट आउट दो तुम, चाहे किसी के साथ कोलैब करो या ना करो, मैं दिल अपना बंद ही रखता, मैं कैलकुलेटेड ही रहता और मैं ऐसे रहता। मैंने आई ओपन माई हार्ट
तो मैंने बोला और मैंने फिर शायद ज्यादा बोल दिया। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात करते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी के ऊपर भाई किसी ने केस कर दिया। आपको पता होगा भाई जो कैरी मिनाटी हैं उनकी अभी रिसेंटली जो करण जौहर वाली पैरोडी वीडियो आई थी कॉफी विद करण वाली, वो भाई अचानक से डिलीट हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि शायद से कैरी ने इसलिए वीडियो डिलीट कर दिया होगा कि उनको हेट वगैरह मिल रहा था, वो फनी नहीं थी वीडियो इसलिए। लेकिन अभी रीजन रिवील हो गया है भाई कि वो वीडियो डिलीट क्यों हुई। तो कैरी की वो जो वीडियो थी वो करण जौहर के ऊपर थी एंड करण जौहर जो है वो कैरी मिनाटी के ऊपर एक केस फाइल कर दिए जो कि एक डिफेमेटरी कंटेंट का केस था। बेसिकली करण जौहर का ये कहना है कि जो कैरी मिनाटी है वो मेरी इमेज को खराब कर रहा है अपनी वीडियोस के। तो इसी की वजह से जो कैरी मिनाटी है ऑल्सो उनके मैनेजर दीपक चार ऑल्सो और भी कुछ लोगों के ऊपर डिफेमेटरी कंटेंट के लिए भाई केस किया गया है। इसी वजह से ये वीडियो जो है वो रिमूव हुई है। आने वाले अपकमिंग डेज में हमें इस पे और भी कोर्ट केसेस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। आगे जो भी रिएक्शन आएंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोग ने चलो बता दूंगा। और हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।